प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। बाइबल की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो समझो कि पूरी ही होने वाली है, बस उसका वक्त आ चुका है। और वो भविष्यवाणी है परमेश्वर के वचन को लेकर कि एक दिन परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ेगा। तो किस तरह से भविष्यवाणी पूरी होने को जा रही है और उससे पहले क्या होने वाला है, और अभी किस तरह से इस संसार में परमेश्वर के वचन को लेकर कुछ बदलाव आ रहा है और कैसे ये अकाल पड़ेगा। क्या सही में बाइबल गायब हो जाएंगे, किस तरह से गायब होंगे, कौन गायब करेगा, कैसे वचन का अकाल पड़ेगा, ये सारी बातें जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। बाइबल का इंग्लिश में सबसे पहले जो अनुवाद हुआ था उस बाइबल को नाम दिया गया था KJV, मतलब किंग जेम्स वर्जन। उसके बाद अलग अलग बहुत सी इंग्लिश भाषा में उसका अनुवाद होता रहा। एक है ESV, मतलब इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन। एक है NIV, न्यू इंटरनेशनल वर्जन। और ऐसे बहुत सारे वर्जन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आए। सभी लैंग्वेज में कुछ न कुछ बदलाव जो है वो उसमें है। और फिर भी जो प्रजा है वो उस बदलाव को स्वीकार करती गई, मानती गई। इतना ही नहीं, लेकिन उस बदलाव की प्रशंसा भी लोग करते गए। ऐसे ही गुजराती लैंग्वेज में भी हुआ है। गुजराती लैंग्वेज में जो सबसे पहले बाइबल छपा था, जो ओरिजिनल गुजराती लैंग्वेज, जो कम से कम 250 से 300 साल पुरानी थी, और उसके बाद उस भाषा में सुधार लाते हुए फिर उसका अनुवाद जो है होता रहा। और बहुत लोगों ने उस अनुवाद को स्वीकार भी किया और साथ साथ में उसकी प्रशंसा भी की कि हाँ, अभी अच्छी तरह से ये बाइबल अनुवाद किया गया है। हिंदी में भी जो अनुवाद किया गया था, उसके बाद हिंदी में भी अलग अलग अनुवाद नई नई रीति से बनते गए और लोग उसको स्वीकार करते गए, उसकी प्रशंसा भी करते गए। लेकिन परमेश्वर ने एक बात कही है, और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 18 और 19 वचन। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि बाइबल के अंदर कुछ भी बढ़ाना नहीं है और कुछ भी घटाना भी नहीं है। अगर किसी ने बढ़ा दिया तो परमेश्वर बोलते हैं इस भविष्यवाणी के पुस्तक में जो जो मैंने लिखा है, जो जो विपत्तियाँ लिखी है, वो सारी विपत्तियों को मैं उसके ऊपर बढ़ा दूंगा। और अगर कोई इस बाइबल या इस भविष्यवाणी के पुस्तक में से कुछ निकाल देगा तो बोले उसका नाम मैं उस जीवन के पेड़ से और स्वर्ग से मैं उसका नाम निकाल दूंगा। तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि सिर्फ प्रकाशित वाक्यों को लेकर ये बात लिखी है। हाँ, प्रकाशित वाक्य को लेकर तो ये बात लिखी है, लेकिन ये साथ साथ में पूरे बाइबल के लिए भी ये बात लिखी है। और एक वचन मैं और पढ़ता हूँ जो है पुराने नियम में व्यवस्था विवरण उसका 4वां अध्याय और उसका 2वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तो देखो, पुराने नियम में भी ये बात लिखी है कि जो परमेश्वर ने लिखा है उस बात को ना बढ़ाना और ना घटाना। तो परमेश्वर चाहते हैं कि उन्होंने जो लिखा है बस उसमें से कुछ भी निकाल देना नहीं है और कुछ भी उसमें से कम नहीं करना है। एक वचन और पढ़ता हूँ जो व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय और उसके 32 वचन में, जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना,
और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। एक बार फिर परमेश्वर यहाँ पर बोलते हैं कि मैंने जो लिख कर दिया बात ख़त्म हो गई, उसमें से कुछ भी निकालना नहीं है और उसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। फिर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं नीति वचन का पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसका वचन 6, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। देखो यहाँ पर परमेश्वर एक बार फिर कहते हैं कि कुछ भी नहीं बढ़ाना। एक जगह पर नहीं, हमने 4 जगह पर पढ़ा कि परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर के वचनों में ना कुछ बढ़ाओ ना कुछ घटाओ। अभी देखो ये जितने नए नए बाइबल अनुवाद होकर आ रहे हैं उसमें यही सब कुछ हो रहा है कि उनमें कुछ बढ़ा रहे और उनमें कुछ घटा रहे। अनुवाद इस तरह से हो रहा है कि जो उसका सही मतलब होता था वो सही मतलब निकल रहा है और दूसरा मतलब उसमें भरकर जा रहे, ऐसी बातें हो रही है। जब बहुत सारे रोमन कैथोलिक कलीसिया के जो सदस्य थे वो जब प्रोटेस्टेंट की ओर मुड़े और बहुत सारे रोमन कैथोलिक कलीसिया से निकल कर प्रोटेस्टेंट में जाने लगे, तब रोमन कैथोलिक वाले जो है वो डर गए और डरने के कारण उन लोगों ने ऐसा किया कि हम हमारा अलग बाइबल बना देते हैं और उन्होंने अपना एक अलग नया बाइबल बना दिया ताकि लोगों को ऐसा समझा सके कि हमारा बाइबल और उनका बाइबल अलग है। और इसलिए उनके दिमाग में ऐसी बातें डाल दी गई कि उनके बाइबल में जो लिखा है वो उनको करने दो, हमारे बाइबल में जो लिखा है वो हमको करने दो। और उन्होंने काफ़ी कुछ बदल दिया और उन्होंने तो 7 पुस्तकें उसमें बढ़ा दी और उनको उस बाइबल को नाम दिया गया संपूर्ण बाइबल। और सबसे बड़ी बात मैं जाहिर करता हूँ कि संपूर्ण बाइबल पहले से नहीं है, वो 1980 में बनाया गया। तो इससे पता चलता है कि ये सबसे बाद में आया हुआ बाइबल है। इसमें बहुत कुछ इन्होंने बदल दिया है और उसकी लैंग्वेज जो है वो तो पूरी तरह से उन्होंने बदल दी है। 7 पुस्तकें बढ़ा दिया है और देखो इस पुस्तक को भी लोगों ने स्वीकार किया, ग्रहण किया, उसकी भी प्रशंसा की। मतलब जो कुछ परमेश्वर के विरोध में हो रहा है लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, लोग उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। हाँ, अभी ये सही लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है, वो पुरानी लैंग्वेज में बाइबल था लेकिन अभी हमारी लैंग्वेज में बाइबल है, अभी जो लैंग्वेज चल रही है उसमें बाइबल है, तो हमको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये अच्छा किया, लेकिन लोग समझ नहीं रहे कि शैतान की चाल है और शैतान बार बार बाइबल जो है वो बदलवाता जा रहा है। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर ने ऐसी कोई आज़ादी दी है इंसान को कि वो बाइबल को बदल सके या बाइबल का बार बार अनुवाद कर सके या बाइबल में से कुछ निकाल सके या बाइबल में कुछ बढ़ा सके? क्या परमेश्वर ने ऐसी कोई आज़ादी इंसान को दी है कुछ बढ़ाने की या बाइबल से कुछ घटाने की? परमेश्वर ने आज़ादी दी है? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि इंसान इतनी आसानी से कैसे नए नए अनुवाद को वो मान लेता है, स्वीकार कर लेता है और उसकी प्रशंसा भी कर लेता है। और उसमें उतनी जलन होनी चाहिए कि ये शैतानी बात है, मैं नहीं मानूंगा इसको, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये तो शैतानी बात है, ये शैतान की ओर से हो रहा है। अभी देखो शी जिनपिंग जो चाइना का प्रेसिडेंट है, उसने तो पूरे चाइना में बाइबल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। वहाँ पर बाइबल पढ़ने पर, बाइबल रखने पर और बाइबल छपने पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया था। और अभी मालूम है वो खुद बाइबल छपवा रहा है। वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद बाइबल छपवा रहा है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से और अपने इरादे से सब कुछ बदल कर वो बाइबल छपवा रहा है अपनी मर्ज़ी के अनुसार। और देखना आज तक ऐसा होता रहा है, वैसा ही एक बार फिर होगा। आज तक लोगों ने नए नए अनुवाद स्वीकार किए
और उसकी प्रशंसा भी की। तो देखना इस बाइबल को भी लोग स्वीकार करेंगे जो पूरा उल्टा होगा, या तो बहुत सारा उल्टा होगा। और देखना इस बाइबल की भी लोग प्रशंसा करेंगे। अब इंग्लिश में एक और बाइबल आ रहा है, और उस बाइबल का नाम रखा है, जिस तरह से ओरिजिनल इंग्लिश बाइबल जो है सबसे पहले वाला किंग्स जेम्स वर्जन KJV, अब एक नया इंग्लिश बाइबल आ रहा है, वो है QJV, क्वीन जेम्स वर्जन। और मालूम है उसको पूर्ण रीति से बदल दिया है। कैसे पूर्ण रीति से बदला हुआ है? उसमें स्त्री के संबंध और पुरुष के संबंध वो पाप नहीं है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और यहाँ तक बताया गया है कि प्रभु यीशु और चेले और समलैंगिक थे, ऐसा उसमें बताया गया है। और देखना आज तक जो इतिहास चलता आया है, जब ये बाइबल आ जाएगा तो लोग इसको भी स्वीकार करेंगे, इसको भी ग्रहण करेंगे, इसकी भी प्रशंसा करेंगे। सही में ये बार बार जो अनुवाद हो रहा है, बार बार जो बाइबल बदला जा रहा है, तो इसको इंसान रोक सकता था। इंसान के अंदर ये ताकत थी कि उसको रोक सकता था। कैसे? वो कैसे रोक सकता था? नई एक शादी हुई थी, पति और पत्नी, और मालूम है जब नए नए होते तो प्रेम बहुत होता है। अब इन दोनों में भी प्रेम बहुत था। अब एक बार पति और पत्नी शादी के पहले दिन या दूसरे दिन साथ में बैठे थे, और जो पत्नी थी उसने पति के ऊपर थूका, और जो थूक था वो पैरों पर गिरा, और पैरों पर वो थूकी। अभी पति जो है बोलने लगा, हंसकर मुस्कुराकर, डार्लिंग ये कहाँ थूक दिया? मेरे पैरों के ऊपर गिरा। और हंसकर बोला। उसकी पत्नी भी समझ गई, गुस्सा तो है नहीं, और पति ने खुद उसको पहुँच लिया। अभी दूसरे तीसरे दिन क्या हुआ? पत्नी ने एक बार फिर थूक दिया। अभी जो थूका वो घुटनों के ऊपर पड़ा। एक बार फिर पति बोलता है, डार्लिंग थोड़ा देखा करो, ये क्या कर रही हो, संभल कर देख कर थूकना चाहिए। और फिर साफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? 2-4 दिन के बाद एक बार फिर पत्नी ने थूका। अभी उस पति के पेट के ऊपर गिरा। अभी 2 बार तो हो गया था। पति ने इस बार भी हंसकर इसको क्षमा कर दिया, कुछ नहीं बोला। और अब क्या हुआ? पत्नी की हिम्मत बढ़ी और एक बार पति के मुंह पर ही थूक दिया। और पति के मुंह पर थूक दिया। उस वक्त भी पति कुछ नहीं बोल पाया। क्रोध तो आया, लेकिन आज तक जो क्रोध किया नहीं था, आज तक जो एक्शन की नहीं थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसको आदत बन चुकी थी। पत्नी थूकती है और वो साफ कर देता है, ये आदत बन चुकी थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब इंसान इस बाइबल को रोक सकता था जब पहली बार अनुवाद हुआ। चलो एक बार इंग्लिश में अनुवाद हो गया, बस बात फाइनल हो गई, पवित्र आत्मा ने सहायता की और इंग्लिश अनुवाद हो गया। अब दूसरी बार अनुवाद जब किया और कुछ बदल गया होगा, कहीं पर कुछ मीनिंग बदल गए होंगे, उसी वक्त उसका विरोध किया होता, नहीं हमको नया अनुवाद नहीं चाहिए, जो हो गया पवित्र आत्मा से एक बार हो गया, अभी कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने मना किया है कि सुधारना नहीं है, ना बढ़ाना है ना घटाना है, तो दूसरी बार करना ही नहीं था। और किया तो उस वक्त विरोध किया होता तो ये अनुवाद रुक जाता, सारी लैंग्वेज में रुक जाता। लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, लोग स्वीकार करते रहे, ग्रहण करते लिए, प्रशंसा भी करते रहे, प्रेम से पेश आए। इसलिए अनुवाद पर अनुवाद, अनुवाद पर अनुवाद, और कुछ वो बदलता गया। पहले ही रोक लिया होता उस पति ने, तो उस पत्नी का थूक उसके मुंह तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन अब वो लाचार हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता। बाइबल में जब थोड़ा इधर उधर हुआ तभी अगर रोक लेते तो आज ये नौबत जो है वो नहीं आती। परमेश्वर के ओरिजिनल
और पवित्र वचन एक दिन चले जाएंगे और नकली और अपवित्र वचन चलने लगेंगे। आज तक लोगों ने अनुवाद स्वीकार किया, प्रशंसा की। इस कारण अब धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि पूरा बाइबल बदल दिया जाएगा और पूरा बाइबल बदल देंगे और लोग उसको भी स्वीकार कर लेंगे, उसको भी ग्रहण कर लेंगे, उसकी भी प्रशंसा करेंगे और ओरिजिनल पवित्र वचन जो है वो लोगों के जीवन से वो चला जाएगा। अब इससे बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप बचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल बाइबल आज तो है, ओरिजिनल केजेवी आज है, ओरिजिनल गुजराती बाइबल आज है, ओरिजिनल हिंदी बाइबल आज है। अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ते हो तो मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, सिर्फ केजेवी पढ़ो, जो ओरिजिनल पुराना केजेवी है, बस वही पढ़ो। लैंग्वेज हो सकता है आपकी समझ में ना आए या कहीं पर कुछ शब्द में मुश्किल आए तो कोई बात नहीं, डिक्शनरी है, मिल जाएगा आपको उसका मतलब, लेकिन वही ओरिजिनल है, उसी में सही मतलब है, वही पढ़ा करो। अगर आप हिंदी जानते हो, हिंदी पढ़ते हो, तो हिंदी में एक बाइबल आता है जिसको बोलते हैं मछली बाइबल, उसके ऊपर मछली का निशान रहता है। वो बाइबल आज ढूंढने से भी नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ढूंढोगे तो पाओगे, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं मिलता ऐसा तो है ही नहीं, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वही बाइबल आप इस्तेमाल करो। और अगर आप गुजराती हो और गुजराती बाइबल पढ़ते हो तो जो पुराना वाला, सबसे पुराना वाला जो गुजराती बाइबल है, ओरिजिनल गुजराती, वही पढ़ो और इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि दिल में ये सारे वचन छप जाए, दिल में सारे वचन आ जाए, ताकि जब मसीह के विरोधी लोग इस ओरिजिनल बाइबल का नाश कर दे तब आपके दिल में वो बाइबल वो सुरक्षित रहे। क्योंकि संसार से तो कोई भी बाइबल निकाल सकता है, नए बाइबल को ला सकता है, लेकिन दिल में से कौन निकाल सकता है? दिल में से कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाइबल को इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, मुँह जुबान कर लो, अपने दिल में उसको पूर्ण रीति से बसा लो, ताकि आप अंत समय में बचाए जाओ। ये मत सोचना कि बाइबल का अकाल पड़े, परमेश्वर के वचन का अकाल पड़े तो पढ़े, मुझसे क्या लेना देना, मुझसे इससे क्या लेना देना। नहीं, ये परमेश्वर का जो वचन है उसका अकाल पड़ने ही वाला है। और देखो, बाइबल में एक वचन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, जो है पुराने नियम में आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में अकाल करूँगा, उसमें न तो अन्न की भूख न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने की ही भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु परमेश्वर के वचन को न पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर ऐसा सोचते हो कि अकाल पड़े तो पड़े, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब अकाल पड़ेगा तब भागना पड़ेगा। लोग वचन के लिए भागेंगे लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा, कहीं से कहीं पर भी भागें, समुद्र से समुद्र तक मारे मारे फिरेंगे या उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, लेकिन कहीं पर भी परमेश्वर के वचन आप नहीं पाओगे। क्यों? परमेश्वर के वचन के लिए भागना पड़ेगा, क्योंकि मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसका 4वां ही वचन, यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इंसान कैसे जीवित रहेगा? रोटी से नहीं। आपके पास कितना भी खाना होगा उससे जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन जीवन मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से, उसी से आपका जीवन हो सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के लिए भागना ही पड़ेगा उस वक्त। इसलिए मैं कहता हूँ अभी पढ़ो और अभी इस ओरिजिनल बाइबल को अपने दिल में बसा लो। बहुत जल्द ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। और बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 17 और 18 वचन, यहाँ पर ऐसा लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करना है। प्रभु ने कहा कि मैं पुस्तकों को लोप करना है, ऐसा मत समझो, लोप करना नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा।
मतलब परमेश्वर के वचन पूरे होंगे, उसमें से एक मात्रा और एक बिंदु भी इधर उधर नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को अपने दिल में उतार दो, क्योंकि बहुत जल्द ये भविष्यवाणी पूरे होने के लिए जा रही है, और उसमें अपने आप को बचा लो और परमेश्वर के वचन को दिल में बिठा लो, ताकि उस वक्त आप बचाए जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।